का जन्म हुआ। मैया बैठ जाओ। यदुवंशियों में मेरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यदुवंशियों में सबसे पहले एक आहुक नाम के राजा थे। ध्यान से सुनना। आहुक नाम के राजा जिनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था देवक और एक पुत्र का नाम था उग्रसेन। ध्यान से सुनना। और एक तीसरे पुत्र भी थे जो चचेरे पुत्र थे जिनका नाम था सूरसेन। देवक, उग्रसेन, सूरसेन। अब इन्हीं पुत्रों की कथा है, देखिए सुनिए। देवक के 7 बेटियां थीं। एक बेटी का नाम है धृतदेवा। देवक की 7 बेटियां। एक बेटी का नाम धृतदेवा, एक का नाम शांति देवा, एक का नाम उपदेवा, एक है श्रीदेवा, एक है देवरक्षिता। श्रीदेवा है, श्रीदेवी ना समझ लेना आप लोग। श्रीदेवा, एक का नाम उपरक्षिता और एक का नाम सहदेवा और सबसे छोटी बेटी का नाम है देवकी। ये देवक की 7 कन्याएं। उग्रसेन जी के पुत्र पैदा हुआ था कंस। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी। उग्रसेन के पुत्र कंस कैसे पैदा हुआ? उग्रसेन जी की धर्मपत्नी कौन है? माता केसी। केसी मैया अपने मायके में थी। केसी मैया अपने मायके में थी। और जो माताओं में एक मास में दोष आता है जिसे रजस्वला दोष कहते हैं, उन मैया को एक रजस्वला दोष आया महीने में। तो कहते हैं उस दोष के उपरांत वो माता ने क्या किया, वो बगीचे में भ्रमण करने के लिए गई। भ्रमण करने के लिए गई और वहां पर उसी बगीचे में कंदराओं की गुफा में एक राक्षस छुपा हुआ बैठा था। अच्छा, ये चाल थी राक्षसों की। तो उन राक्षसों में एक राक्षस था जिसका नाम था राक्षस द्रुमिल। द्रुमिल नाम का राक्षस कंदरा में छुपा बैठा हुआ था। ध्यान से सुनना। तो उस द्रुमिल राक्षस की दृष्टि माता केसी पर पड़ी, उग्रसेन जी की पत्नी पर। ये मायके में थी ना। और जैसे ही दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा कितनी सुंदर नारी है, तो ये तो उग्रसेन की पत्नी है। तो तुरंत द्रुमिल राक्षस ने उग्रसेन का रूप बना लिया और केसी के सामने प्रकट हो गया। देखो, मैं तुम्हारा पति आ गया तुमको लेने के लिए। इतने दिन से तुम मायके में थी, तुमको लेने के लिए आया हूं। केसी समझ नहीं पाई। केसी ने सोचे मेरे पति हैं, कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि मदांध थी, वो कामांध थी। क्यों? क्योंकि वो रजस्वला दोष से गुजर रही थी। जब स्त्री रजस्वला दोष से गुजरती है तो हृदय में, मन में काम की वासना भी क्षण भर के लिए जागृत हो ही जाती है। और वही केसी मैया के हृदय में भी काम वासना जागृत हो गई और सामने पति पाया तो जागृत हो गई। तो उन्होंने सोचा मेरे पति हैं। तो राक्षस द्रुमिल ने माता केसी के साथ भोग किया। लेकिन बाद में केसी माता उग्रसेन राजा की पत्नी थी, सम्राट राजा की पत्नी थी। वो जान गई ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं, ये कोई और है। मंत्र मारा तो सामने राक्षस प्रकट हो गया। दुष्ट कहीं के, तूने मेरे साथ में अपराध किया है, मैं तुझे श्राप देने के लिए उद्धत हो गई। तो द्रुमिल राक्षस ने कहा अब कोई फायदा नहीं, अब मेरा तो बीज तुम्हारे गर्भ में जा चुका है। हरिओम हरिओम। मेरा बीज तुम्हारे गर्भ में जा चुका है, अब तो मेरे जैसा ही पुत्र तुम्हें पैदा होगा। ध्यान से सुन लीजिए। जब माता रजस्वला दोष से गुजरे, एक बार सुन लीजिए, तो उस रजस्वला दोष से गुजरने के बाद आप सबसे पहले अपने पति का ही दर्शन करें। क्यों? अगर अपने पति का दर्शन नहीं करेंगे, अगर आप जिसका भी दर्शन करेंगे ना, और अगर आपको संतान उत्पत्ति हो गई तो जिसका दर्शन करेंगे मान लो, तो उसी की छाया आपकी संतान में आ जाएगी। और अगर आप अपने पति का दर्शन करेंगे तो पति की ही छाया, पति का ही रूप, पति का ही गुणधर्म आदि आपके संतान के भीतर आएगा। हाँ, पति आपका अगर नहीं है मान लो घर में, तो आप रजस्वला दोष से गुजरी हैं तो आप उसके उपरांत भगवान का दर्शन करें, ठाकुर जी का दर्शन कर सकती हैं। यहाँ क्या हुआ, केसी माँ मथुरा में पहुंची। मथुरा में उग्रसेन राजा जी को कुछ नहीं पता, इनके सुंदर से बेटा पैदा हुआ, नाम रखा कंस। महात्माओं को बुलवाया। महात्माओं ने कहा भाई देखो उग्रसेन जी, तुम्हारा पुत्र तो पैदा होगा, पुत्र तो तुम्हारा ये है कंस नाम है इसका, है लेकिन ये बहुत ही पापी होगा, बड़ा होकर के अत्याचार करेगा, ये अधर्मी होगा। तो उग्रसेन राजा जी ने अपने पुत्र को अपने पास नहीं रखा। ध्यान से सुन लीजिएगा। राजा उग्रसेन जी ने अपने पुत्र को बोले नहीं, मैं ऐसे पापी धर्मी बालक को अपने पास नहीं रखूंगा। क्या करूंगा, इसको मैं अपने से दूर कर दूंगा। उन्होंने अपने पुत्र को एक केले के पत्तों में लपेटा और लपेट करके एक टोकरी में, डलिया में रखा। डलिया में उसको ऐसे बांध दिया और एक नदी में विसर्जित कर दिया, नदी में बहा दिया। रातों रात कहते हैं अब वो कंस बहता चला जा रहा है।
बहुत दूर नदी के उस पार एक घाट था, उस घाट पर इन्हीं उग्रसेन जी के चचेरे भैया जिनका नाम है सूरसेन जी, वो बैठे स्नान कर रहे थे। सुबह की पावन बेला थी, स्नान कर रहे थे और जैसे उन्होंने देखा कि अरे ये कोई बहता हुआ चला आ रहा है, तो वो बीच धार में गए, अरे इसमें तो कोई संतान है, उस पुत्र को अपने घर में ले आए। उनका एक पुत्र पहले ही से था, नाम था वसुदेव। अब उन्हीं के साथ में ध्रुव जी की मित्रता हो गई। ध्रुव जी क्षमा करिएगा, उन्हीं कंस की मित्रता हो गई। कंस की और वसुदेव जी की बचपन से ही मित्रता हो गई। अब महाराज बचपन से ही मित्र, इधर क्या हुआ, धीरे धीरे जाकर के जब समय आगे बढ़ा, तो जब ये कंस बड़ा हुआ ना, तो नारद जी आ गए वसुदेव जी के पास में, सूरसेन जी के पास में। सूरसेन से बोले, जिसको तुमने पाल रखा है ना, ये तुम्हारा जो बेटा तो है ही, तुम इसको बेटा बना के रखो। लेकिन कंस से बोले, ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, सच्चे वाले पिताजी नहीं है। कंस बड़ा बुद्धिमान था। कंस बोला, फिर मेरे पिताजी कौन है? बोले, तुम्हारे पिताजी तो मथुरा के राजा उग्रसेन जी हैं। वो उग्रसेन जी जो एक छत्र सम्राट हैं। और सारी क्रिया बता दी नारद जी ने, ऐसे ऐसे तुमको बहा दिया था, ऐसे जल में बहाया, ऐसे तुमको अपने आप से जुदा कर दिया था। इतना अधर्मी, इतना पापी मेरा पिता, इतने उसने अपराध किया, मुझको अपने पास से अलग कर दिया। कंस भयभीत हो गया, कंस बड़ी जोर से क्रोधित हुआ और कंस ने तुरंत अपनी बहुत भारी सेना आदि को लेकर बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में मिलाकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी और सिंहासन को पाने के लिए अपने पिता को अर्थात उग्रसेन को बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। ऐसे उग्रसेन को बंदी बनाकर, अपने पिता को बंदी बनाकर, और ऐसे वो कंस मथुरा का राजा बना। ध्यान से सुन लीजिएगा। कई वर्ष जब बीते, कई दिनों के उपरांत कंस जब समय आगे चला, पृथ्वी पर हाहाकार होने लगा। पृथ्वी घबराई, गाय का रूप बनाकर भगवान के पास आई, भगवान से प्रार्थना की, भगवान से अनुनय विनय की प्रार्थना की, हे प्रभु कुछ करो वरना ये